भारतीय जनता पार्टी के 70 विधायकों ने दिया था और उस समय जनता दल यूनाइटेड या समता पार्टी का मात्र 32 विधायक थे। वैसे मैं और थोड़ा पीछे आपको ले चलता हूं। लालू जी को भी बिहार का मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया था, भले उनका ट्रैक अलग हो गया, क्योंकि ये सब लोग 77 में जनता पार्टी के अंदर रहे। जनसंघ के लोग हों, जनता दल के लोग हों, राष्ट्रीय जनता दल के लोग हों, समता पार्टी के लोग हों, जदयू के लोग हों, ये सब लोग कांग्रेस से त्रस्त होकर एक पार्टी बनाए थे जी, जिसने लोकतंत्र खत्म किया। तो वहां से इस सब लोगों की शुरुआत। इसलिए मैंने कहा कि लालू जी को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नीतीश कुमार जी को बीजेपी ने ही बनाया था। तो इसलिए ये प्रश्न ही नहीं है, आज भी नीतीश है और कल भी नीतीश रहेंगे, इसमें कहाँ दिक्कत है। चलिए, एक बड़ी बात कह दी आपने, चुनाव लड़ेंगे सम्राट चौधरी? ये तो पार्टी को तय करना है। मैं लड़ता ही रहा हूँ, 5 बार रहा हूँ, लगातार लड़ता रहा हूँ। पार्टी कहेगी, पार्टी के निर्देश पर चुनाव में चला जाऊंगा। अभी एक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पटना साहिब से सम्राट चौधरी जी का नाम बहुत आगे है, सच्चाई? वहाँ एक बड़े नेता, ऐसा मत कीजिए। पार्टी तय करती है कि कौन कहाँ लड़ेगा। ये लोकतांत्रिक पार्टी है, सब पे चर्चा होती है, पार्टी का निर्देश होगा, कहीं भी लड़ेंगे। इस बार ऐसा होगा कि 70 साल से ज्यादा उम्र के जो उम्मीदवार हैं उनका टिकट कटेगा बीजेपी में? नहीं, ये तो कोई फॉर्मूला भी है नहीं, पता नहीं क्या होगा, नहीं पता। अभी तो इलेक्शन कमेटी की बैठकें चल रही है, आगे तय होगा। जो जीतने वाला उम्मीदवार होगा उसको जरूर लड़ाएंगे। SIR को लेकर बहुत आरोप लगे हैं और चुनाव आयोग पर उसके साथ आपको जोड़ दिया जाता था, और आपने देखा महागठबंधन की तरफ से बकायदा रैली निकाल ली गई। अच्छा, एक चीज बताइए अनूप जी, लोकतंत्र खतरा हुआ 1975 में। इस देश में सुप्रीम कोर्ट के जज बने, एक पार्टी का सदस्य बना जिनके पास सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी का सदस्य होने का अधिकार था। वो 67 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो। लोकतंत्र तब खतरा में नहीं था, लोकतंत्र आज है। आज भी इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने सुना हो जी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि BLO के माध्यम से नीचे स्क्रूटनाइज हुआ, लोगों के बीच में काम किया लोगों ने। और आज भी इतने बड़े बिहार में लगभग 7 करोड़ 42 लाख लोग वोट डालेंगे, उनमें इन लोगों ने 5 आदमी का भी नाम चुनकर नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी हो या जो भी SIR के खिलाफ बोलते हैं, ये सब घुसपैठी बताना चाहते हैं, घुसपैठियों को बिहार में बचा के रखना। जबकि 1992 में लालू प्रसाद जी ने कहा था कि घुसपैठी को भगाना है। ममता दीदी ने 2005 में कहा। ममता दीदी जमीन ही नहीं दे रही है कि बॉर्डर सील कर पाए बांग्लादेश का। तो देखिए, घुसपैठी को रोकना पड़ेगा। लोकतंत्र में जो भारत का नागरिक नहीं हो सकता जी, वो भारत का मतदाता कैसे हो सकता? इसलिए SIR से स्पष्ट दिखता है कि ये घुसपैठियों को बचाने का इरादा है और कुछ नहीं है। यदि इन लोगों के पास कोई विजन होता तो आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया औरंगाबाद में एक बहन के बारे में कि इनका वोटर लिस्ट से नाम कट गया। बिहार के नेता विरोधी दल का उन्होंने आरोप लगाया कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम कट गया, वो भी मिल गया। औरंगाबाद की बहन का भी मिल गया। बिहार के एक वरिष्ठ IAS अफसर ने कहा कि रिटायर्ड अफसर ने कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम कट गया, वो भी मिल गया। वैसे तो राघोपुर के लोगों को ये लोग चिंते नहीं। देश के नेता विरोधी दल, देश के युवराज, सो कॉल्ड युवराज, उन्होंने राघोपुर के लोगों को बुलाया दिल्ली, खाना खिलाया जी, और सुप्रीम कोर्ट ले गया और कहा इस सबका वोटर लिस्ट से नाम कट गया। बाद में जांच किया, पता चला कि सबका वोटर लिस्ट
तो ये जब पूरा विपक्ष मिलकर आदमी नहीं खोज पा रहा है किसका वोटर लिस्ट में नाम कटा, तो लोकतंत्र खतरे में कहाँ है? तो अभी तो विदेश में बैठ के राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, सबसे बड़ी चिंता। ये सैंपल है। बिहार 140 करोड़ की आबादी में 14 करोड़ की आबादी है, 7 करोड़ 42 लाख वोटर हैं। इसका मतलब ये सैंपल तैयार हो गया। जब बिहार में किसी का वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटा तो देश में कहीं नाम नहीं कटेगा। तो 65 लाख लोग जो कटे कौन है? उसमें तो देखिए जो मृत हैं जी, जिनका 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है, या वैसे व्यक्ति हैं जो दूसरे जगह शिफ्ट कर जी, तो वैसे लोगों का है। तो आप कह रहे हैं घुसपैठिए, कहीं घुसपैठिए का जिक्र नहीं है सम्राट जी। घुसपैठी क्या है? जो नागरिक ही नहीं है उसको वोटर लिस्ट में कहां से आएगा? इसलिए वैसे लोगों का नाम ऐड ही नहीं होना है, ये मैं कह रहा हूं जी। इसलिए कहा कि घुसपैठी, क्योंकि वोटर लिस्ट में उनको नाम तो जुड़ेगा ही नहीं, उसका तो कट ही जाना है। और जो लोग, इसलिए मैंने कहा घुसपैठी एक बड़ा एजेंडा है कि किशनगंज जिले में एवरेज प्रत्येक महीने जी 25 से 30 हजार लोग आवेदन करते हैं कि आवासीय प्रमाण पत्र बना जाए। लेकिन जब SIR शुरू हुआ 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक जी लगभग 4.5 लाख लोगों ने आवेदन किया। 15 दिन में पूरे साल का कोटा। इसका मतलब था कि लोग हड़बड़ी में थे कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम जुड़े, और उसको स्क्रूटनाइज ठीक से किया गया, नो डाउट। वोटर लिस्ट में तो आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत चीजें साइंटिफिक तौर पर इलेक्शन कमीशन ने और राज्य सरकार के जिला प्रशासन ने इस कार्रवाई किया है। ये आरोप लगा रही गठबंधन के जो लोग हैं कि भाई हमारा वोट कट रहा है, ऐसा डर है उनको क्योंकि सीमांचल में सबसे ज्यादा वोट कटे। अच्छा देखिए, मृत जो लोग होते हैं वो किसी के वोटर हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए ये लोग डरने वाले लोग इसलिए हैं कि ये बूथ कैप्चरिंग से चुनाव जीतते रहे, और बंडल को 3-3 दिन तक बंडल को बांधते थे। 1995 का चुनाव याद कीजिएगा तो 3 दिन तक गिनती चला था, और 3 दिन के गिनती के बाद रिजल्ट आया था। ऊपर और नीचे एक पार्टी का और बीच में सब विरोधी का वोट डाल देता था। वो दौर भी देखा है बिहार के लोगों ने, और उस दौर में भी विरोधी चुनाव जीत कर आते थे। तो सोचिए कि लोकतंत्र जनता तय करती है। किसी को घमंड है कि मैं तय करता हूं तो एकदम गलतफहमी निकाल दीजिए। राजतंत्र खत्म हो गया, अब जनता वोट देगी, वही चुनाव जीतेगी। अभी आपकी मीटिंग चल रही है, मुझे पता है सारे सीटों के समीकरण को लेकर बातचीत चल रही है। चिराग का नहीं आना नाराजगी? नहीं, कल कोई नाराजगी का बात नहीं है। कल उनसे दिल्ली में लोग बात करेंगे, और वो यहाँ नहीं थे। जो लोग पटना में थे उनसे वार्ता हमारे प्रभारी जी ने किया है, और फिर राष्ट्रीय स्तर पर कल उनसे बात होगी। इसमें कहा दो मत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जेडीयू और बीजेपी बराबर सीट पर लड़ रही है चुनाव, ये तो फॉर्मूला आ जाएगा क्योंकि पिछली बार जैसे हुआ था। और अगर त्याग और बलिदान की बात आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आपके साथ जो गठबंधन में है, हम हैं, बाकी लोग जो हैं, इनको सीट आप अपने कोटे से देंगे या फिर जेडीयू के कोटे से जाएगा? ये नहीं, सब मिल के देंगे, सब मिल के देंगे। पिछली बार वाली तरह का कुछ नहीं है? नहीं, कोई देखिए कोटा किसी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, मैंने कहा कि सहोदर भाई की तरह चुनाव लड़कर सबको साथ लेके चलेंगे। यूपी में ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, और बातचीत भी चल रही थी। क्या साथ जुड़ रहे हैं आप लोग? देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र के पर्व में सबका स्वागत है। आपके साथ जुड़ के लड़ेंगे? नहीं, हमने कहा लोकतंत्र के पर्व में सबका स्वागत। एक सवाल मेरे मन में ये उठ रहा है कि आप देश रत्न मार्ग में रहते नहीं है, कोई भ्रम है, कोई स्थिति है ऐसी कि भाई वहां रहना नहीं चाहते? नहीं, कोई नहीं रहता है, मेरे पहले भी कोई नहीं रहते। नहीं, लोग कहते हैं कि जरूर कोई बात है, सम्राट जी वहां टिकना नहीं चाहते हैं। नहीं, मेरा क्या है, मैं लंबे समय तक सरकारी घर में रहा हूं जी,
2016 से लेकर 2020 तक मेरे परिवार के 40 साल के राजनीतिक कैरियर में जी फर्स्ट टाइम था जब मैं हमारे परिवार से कोई सदन में नहीं था। 2016 से 2020 तो इस कालखंड में नो डाउट एक बार घर खाली करना थोड़ा टफ काम हो गया। तो बच्चों लोग शिफ्ट कर चुके हैं तो लोगों को मानसिकता लगता है, क्योंकि पहले जिस घर में वो लोग रहते थे 43 हार्डिंग रोड, उनको लगता था ये मेरा ही घर है, इसलिए ये भ्रम भी खत्म होना जरूरी था। भ्रम जनता तय करती है जी, लेकिन मेरे बच्चे ये भ्रम से बाहर ही है कि ब्रह्म सत्य वही है, ये आएगा और जाएगा। मतलब जहाँ है वहाँ बच्चे मान गए कि भाई यही मेरा घर है, ये वही मेरा घर ही है। इससे कहा मैं मेरा व्यक्तिगत घर तो वही है, ये तो सरकार दायित्व देती है इसलिए काम करते हैं। चलिए, मैं अगर चुनावी वादों की बात करें, बहुत सारी सौगातों की घोषणाएं हो गई हैं। अब भरोसा ये विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि सिर्फ चुनाव के दौरान आया ये, इसके बाद नहीं आएगा। देखिए, नीतीश कुमार जी का यूएसपी है डिलीवर जी। नीतीश कुमार किसी एक जात को पकड़कर राजनीति नहीं की इतने लंबे समय तक। वैसे उनके 74 के किताबों को आप पढ़िएगा तो आप स्वयं महसूस कीजिएगा कि इस व्यक्ति ने आज से 50 साल 40 साल 50 साल पहले ये कल्पना की थी कि महिलाओं को आरक्षण देंगे, गांव में स्कूल खोलेंगे, गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति देंगे। तो ये कल्पना आज से 40 साल 45 साल पहले नीतीश कुमार जी ने अपने जेल यात्रा में किया था और जेल के डायरी में लिख कर आए। इसलिए देखिए, ये विजन स्पष्ट दिखता है। नीतीश कुमार जी को जब अटल जी ने चुना होगा जी, तो नो डाउट कुछ सोचकर ही और बिहार के विकास के लिए, और आज भी नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के ही मॉडल पर जनता के बीच में जाएंगे, दूसरे और किसी काम पर नहीं। नीतीश जी पे सम्राट चौधरी को भरोसा हो गया, बहुत बड़ी बात है। मुझे वो दिन भी याद है जब आपने कहा था मुरेठा बांध रहा हूं मैं, जिस दिन वो सत्ता से उतरेंगे उतारूंगा तब मुरेठा हटेगा मेरा। मैं उतारा था तभी तो खोला था, आप याद कर लीजिए। विरोधी दल में था जब वो हम लोगों के साथ आए, हमारा नेतृत्व उन्होंने कबूला, उसके बाद ही मैंने फिर बिठा दिया आपने। भाई इसमें ये तो एक कॉम्बिनेशन है और 1996 से ये आज का नहीं है। 1996 में समता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ और तब से लालू जी को लड़ाई देते गए। पहली बार ये लोग 26 सीट जीते, फिर 36 सीट जीते, फिर 47 सीट जीते, फिर विधानसभा हरा दिए। तो देखिए, ये जनता के बीच में लगातार लोग काम करते गए और जनता का भरोसा जीतते गए। एक दिन वैसा भी आया कि 2010 के चुनाव में लालू जी के परिवार से एक आदमी चुनाव जीत कर नहीं आ पाया, वो भी दिन देखा बिहार के लोकतंत्र। इसलिए बिहार लोकतंत्र की जननी भी है और लोकतंत्र की खूबसूरती का भी जगह है। इस बार स्ट्राइक रेट क्या होगा एनडीए का? मतलब पिछली बार की तुलना में इस बार क्या लग रहा है? पिछली बार कहीं चूक हुई थी, सीटें कम हुई थी जेडीयू की, आप तो थे सेकंड लार्जेस्ट। देखिए, जिस तरह जनता का आकर्षण दिख रहा है और जनता के बीच में जो एक भावना दिख रही है जी एनडीए को लाने का, इस बार हमें लगता है कि 2010 का रिकॉर्ड टूटेगा और 2010 में 206 सीटें जीती थी, उससे अधिक सीटें इस बार एनडीए की। यही बात अशोक चौधरी बोल के गए अभी। मतलब दोनों बातें एक ही, आप 2010 का रिकॉर्ड कह रहे हैं, अशोक चौधरी भी यही बात बोल के गए। दोनों में कम्युनिटी बिल्कुल एक जैसी आ रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल में फर्क आपको दिखता है। पार्टी अलग अलग है जी, विचारधारा भी अलग है, पार्टी का सिद्धांत भी अलग है, बिल्कुल काम करने का तरीका एक है। जंगल राज बहुत ज्यादा अभी आप लोगों ने उठाया कि भाई जब वो लोग थे जंगल राज था, जंगल राज को वापस नहीं आने देना। 20 साल नीतीश जी हैं,
क्या 20 साल में ये जंगल राज का खात्मा नहीं हो पाया? कोई नया मुद्दा नहीं बन पाया? अनूप जी, तुलना किससे करूं? तुलना करना होगा ना। जैसे देखिए, हम लोग कहते हैं कि 1947 में देश आजाद हुआ जी, बापू के अगुवाई में देश आजाद हुआ। कई साले सरकारें चली जी, इसलिए सरकार चली कि लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश को आजादी दिलाई। श्री बाबू के बाद एक मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए जिसने बिहार में काम किया हो। आप बता दीजिए, मान लूंगा। श्री बाबू के बाद कर्पूरी ठाकुर जी ने सामाजिक न्याय का काम किया और सीधे नीतीश कुमार जी ने विकास और सामाजिक न्याय का काम किया। अब इस बीच में श्री बाबू के बाद 1990 तक तो कोई मुख्यमंत्री 5 साल बेचारा पूरा भी नहीं किया। कर्पूरी जी 3 बार, एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री बने, तब भी 5 साल पूरा नहीं हुआ। जगन्नाथ मिश्रा जी 3 बार मुख्यमंत्री हुए, तब भी 5 साल पूरा नहीं हुआ। तो विकास कोई किया होता, जैसे कोई कहता है ना, अच्छा पहले नीतीश जी के पहले कुछ नहीं था, बात तो सही कह रहा है, बेचारा कुछ तो था ही। अब देखिए, एक मेडिकल कॉलेज की कल्पना बताता, इंजीनियरिंग कॉलेज की कल्पना बताता। पूरे बिहार में 6 मेडिकल कॉलेज थे। और बना कब? इसके पहले 2008 तक नीतीश जी ने शुरू किया। 2008 के पहले 1969 में जब कर्पूरी ठाकुर और दरोगा बाबू मुख्यमंत्री थे जी, तो 2 मेडिकल कॉलेज बने। उसके पहले जब कर्पूरी ठाकुर जी उप मुख्यमंत्री थे तो 2 मेडिकल कॉलेज बने। और उसके पहले 2 मेडिकल कॉलेज बने जब अंग्रेजों का शासन था 1925 में जी, पटना में और दरभंगा में। 2 या 3 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, आज 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है। 2 इंजीनियरिंग कॉलेज 2005 तक थे। आज देश में कहीं आप चले जाइए, जितना सस्ता बिहार में इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है दुनिया में नहीं हो सकता है। 10 रुपया में इंजीनियरिंग कॉलेज का पढ़ाई, अब 5 रुपया में पॉलिटेक्निक का पढ़ाई, ये है बिहार। और 38 जिले में आज इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई हो रही है। 101 अनुमंडल है, वहां पॉलिटेक्निक की पढ़ाई हो रही है। 101 अनुमंडल है जहां पारा मेडिकल, नर्सिंग कॉलेज, सारे चीजों की पढ़ाई हो। ये बदला हुआ बिहार है, मैं फिर बोल रहा हूं। और 2020 तक हम फोकस नहीं किए थे इंडस्ट्री पर, अब इंडस्ट्री पे फोकस किया। आज देखिए, इथेनॉल प्लांट शुरू हो गए। आज यहां सबसे ज्यादा बॉटलिंग प्लांट शुरू हो चुके। कोको कोला, पेप्सिको, ये सारे बिहार में है। और आगे के दिनों में भी अब इंडस्ट्री लगाने के लिए होड़ है बिहार में। 1,84,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट आया बिहार में। उसमें 1,14,000 करोड़ जमीन पर आ गया। यह सबसे बड़ी बात। पहले तो लोग डरिए के भाग जाते थे। अनूप जी, नो डाउट सुशासन बनाने में समय लगा नीतीश जी को, क्योंकि गरीब राज था। क्यों गरीब था ये भी मैं बताता हूं। लोग कहते हैं कि बिहार में फैक्ट्री लगा, अरे था, ये था बिहार में फैक्ट्री। 2000 के पहले बिहार में ना टाटा था, बिहार में ना बोकारो था, कहा था? मदर ऑफ आईटीसी क्या है? मुंगेर है। मदर ऑफ किंगफिशर कौन है? मैकडोवेल मोकामा है। अरे सब यही था। यही मैं कह रहा हूं, सब कुछ था, नेतृत्व नहीं था। आज नेतृत्व है, इसलिए आज बिहार बदल रहा है। और देखिए जी, जब 2000 में बिहार बट रहा था, नो डाउट वोट देने का मन नहीं कर रहा था। पक्ष में वोट देना, मात्र 3 ही एमएलए थे जी, जिन्होंने विरोध भी किया था। लेकिन आप सोचिए, 2000 में जब बंटवारा हो रहा था बिहार झारखंड का,
मात्र 13% रेवेन्यू इस बिहार का था और 87% रेवेन्यू झारखंड में था। तब ये बिहार खड़ा हुआ है। और एक खुशखबरी देता हूं कि जिस बिहार को जहां की रेवेन्यू झारखंड से आता था, बजट का 23% राशि खर्चा कर पाती थी तत्कालीन सरकार। आज 99.36% बिहार में राशि खर्चा हो रहा है। ये ऐसा नीतीश कुमार जी ने एक व्यवस्था की, इसलिए आज बदला हुआ स्वरूप है। आज आप देख लीजिए, पटना से किसी भी इलाके में आप चले जाइए, आपको सड़कें अच्छे मिलेगी, बिजली अच्छे मिलेंगे, पानी की व्यवस्था मिलेगी, बेसिक एम्यूनिटीज मिलेगा और आप कुछ नया करने के लिए सोच सकते हैं इस बिहार। इसलिए बदला हुआ बिहार है, रफ्तार पकड़ा हुआ बिहार। अब इसको और रफ्तार पकड़ाना है, इस पर काम करना। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो बिहार को कहां ले जाना चाहेंगे? क्योंकि बहुत, आपको पता है, सबसे ज्यादा आईपीएस आईएएस बिहार से निकलते हैं, लेकिन यहां से बाहर जाना पड़ता है लोगों को। नहीं, मैंने कहा, मैंने शुरू में ही कहा, कुछ था ही नहीं ना, लोगों को आदत बन गई है बाहर जाने का। जिस बिहार में 6 मेडिकल कॉलेज, आज 40 मेडिकल कॉलेज, जिस बिहार में 2 से 3 इंजीनियरिंग कॉलेज, वहां 38 इंजीनियरिंग कॉलेज। अब धीरे धीरे हम कंज्यूम कर रहे हैं, अपने चीजों को ही कंज्यूम कर रहे हैं। देखिए, और इसके बावजूद मैं बोलता हूं, अभी लगभग 300 डिग्री कॉलेज हम बना रहे हैं। इसके बाद इंजीनियरिंग डिग्री कॉलेज बना रहे हैं। हम ओपन यूनिवर्सिटी के लिए पूरा मार्केट खोलना चाहते हैं। सभी प्रखंड स्तर पर 533 ब्लॉक में हम लोगों की कल्पना है कि हम वर्ल्ड क्लास के रेसिडेंशियल, और जो हमारे यहाँ नेतरहाट कंसेप्ट या अभी सिमरतल्ला जो हमारा स्कूल का मॉडल है, उसको प्रत्येक प्रखंड में ले जाने का काम करें। इस पर काम शुरू करना चाहते, इसलिए कि हमारे बच्चे किसी भी हालत में बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाए, यहाँ पढ़े। और क्योंकि ये ज्ञान की धरती है, मोक्ष की धरती है, और यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जन्मे, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ा जी। यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, महावीर की धरती है। यहाँ तो स्वयं भगवान विष्णु और महादेव, हर हर महादेव जो हर हर नाथ है, यहाँ दोनों ने मलयुद्ध किया, मां सीता का जन्म हुआ। इसलिए ऐतिहासिक धरती है। बिहार समृद्धि की ओर जाएगा, बिहार भी बढ़ेगा और देश भी बढ़ेगा। मुझे एक सवाल, मेरा पर्सनल सवाल, कि मैं पहले जिस सम्राट चौधरी से मिलता था, बहुत एग्रेशन था, मैंने देखा था, विधानसभा में हो, विधानसभा के बाहर हो। अब मुझे वो सम्राट चौधरी थोड़े गंभीर नजर आने लगे। क्या बदला आखिर? 30 साल का अनुभव बदला। स्वाभाविक है, जैसे जैसे लोगों के उम्र होते हैं जी, वैसे वैसे लोगों को पता चलता है कि होता क्या है एक्चुअल जी। इसमें कहीं दो मत। इसलिए जो बड़े होते हैं इसलिए ही मालिक होते हैं जी। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, तो ये आपको समझ में आ रहा है ना क्यों मुख्यमंत्री हैं? क्योंकि हम लोगों में बड़े हैं जी, इसलिए मुख्यमंत्री हैं। और एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाह रहा था कि तेजस्वी अक्सर मन से कहते हैं कि सम्राट चौधरी जो भी है आरजेडी के देने। देखिए, एक चीज मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं, मैं सार्वजनिक मंचों से कहता रहा हूं, मेरी उत्पत्ति नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हुई। और इसलिए मैं कहता हूं जी कि लालू यादव जी ने यदि हमें जेल नहीं भेजवाया होता तो मैं इस राजनीति के मुख्यधारा में नहीं आया। और यातना, मेरे घर तोड़ दिए गए जी, और मेरे घर के अनाज में पेशाब कर दिया हो, वो दिन भी हम लोगों ने देखा है। 22 लोग मेरे परिवार से जेल में थे, वो दिन भी देखा है।
और नीतीश जी, जौहर साहब का और ह्यूमन राइट्स का जी विशेष सहयोग रहा, जिसके चलते जेल से बाहर भी आ पाया। और आप समझिए, अब जहां तक तेजस्वी जी का है, तो तेजस्वी जी तो अभी 10 साल पहले राजनीति में बेचारे आए हैं। लालू जी को मैं लंबे समय से जानता हूं, नेता आज भी वही है, क्योंकि लालू जी के प्रतिनिधि बदलते रहते हैं। पहले स्वयं थे, फिर राबड़ी देवी जी हुई, अब तेजस्वी जी हैं। हो सकता है कि कल मिसा जी हो जाए, फिर तरसू रोहिणी आचार्य जी हो जाए, उसके बाद तेज प्रताप हो जाए, फिर हो सकता है और उनकी जो बहनें हैं वो हो सकती है उत्तराधिकारी। ये जनता और लालू जी को तय करना है। लालू जी नेता है, ये पता है। और जहां तक मेरा सवाल है, एकदम स्पष्ट रहिए, जब उनके परिवार में कोई चुनाव नहीं जीत पाता था, तब भी मैं चुनाव जीत कर आता था, इसलिए बेफिक्र नहीं। नाम सम्राट चौधरी है, सम्राट कब बनेगा, गद्दी पर कब बैठेंगे, इस सवाल आखिरी है मेरा आपसे। नहीं, मैं भाजपा का एक कार्यकर्ता हूँ, ये हमें पता है। गद्दी तो पार्टी तय करती है, दायित्व वो देती है। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, मैं इतना ही समझता हूँ, इससे ज्यादा मेरे को कोई मतलब नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सम्राट चौधरी जी, हमारे मंच पर आए आप।